जय हिंद सभी को। बेटा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं ना, या जिनके बैक आई है उनको लेकर के चर्चा करूँगा मैं। और बहुत छोटे से वीडियो में ही मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी, एमए और बीए में या बीए बीएससी में जिसमें भी थी, और सेकंड में भी बैक है। ठीक है, और रिजल्ट वाले सेक्शन में क्या लिखा है ये बहुत मायना है रखता है इस बात का लेकर के। और अब क्या करें, मतलब अब पेपर कैसे होंगे, अब क्या करें इसको लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के रेगुलर बेसिस पर पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा। यदि वीडियो आप लोग नहीं देखते तो मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि होता क्या है, आप लोग पूरी चीज़ें देखते नहीं हैं और सीधा सीधा आप लोगों को लगता है कि मैं हर बच्चे को रिप्लाई कर दूं, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। इतना फ्री कोई होता भी नहीं है। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं फिर बता दूं बीइंग ए टीचर आप लोग की हेल्प कर रहा हूं। तो आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज़ कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे एमए में 4 पेपर होते हैं और बीए में भी 4 होते हैं। इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में एमए वाले बच्चों के एक सीबीसीएस और आ जाता है, यानी 5वां पेपर जिसकी फाइल बनती है। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट जमा नहीं कराए थे उनको पेपर भी देने पड़ेंगे। एक चीज़ तो ये ध्यान रखो कि असाइनमेंट यदि आपने जमा नहीं कराए तो दोबारा जब बैक आएगी तो उसमें पेपर देना पड़ेगा। अच्छा, जिस पेपर के सामने एफ लिखी है वो आपका फेल है, ये मानो। ए बी सी इसमें प्लस हो, प्लस हो, प्लस हो, ओ हो या पी हो, ये सारे स्टूडेंट पास हैं। लेकिन जिस पेपर के सामने एफ लिखा है वो फेल है, पहली बात। यदि फाइनल रिमार्क, जो आपका फाइनल रिजल्ट है, उसमें 3 चीज़ें लिखी आ रही है, या तो पास लिखा आ रहा है, या BPROM लिखा आ रहा है, या F लिखा आ रहा है, डायरेक्ट फेल। ठीक है। तो अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि यदि किसी स्टूडेंट के फेल लिखा हुआ आ रहा है तो वो थर्ड सेमेस्टर नहीं देगा। तो वो क्या करेगा उसको लेकर के मैं चर्चा इस वीडियो में करूँगा अभी। जिनके BPROM ला रहा है वो थर्ड सेमेस्टर देगा, लेकिन उसके साथ वो और कौन से पेपर देगा इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। पास स्टूडेंट का मतलब है कि वो स्टूडेंट पास है, उसको कोई टेंशन नहीं, वो थर्ड सेमेस्टर के सारे पेपर आराम से देगा। ठीक है। एमए में नियम जो है वो ये है कि एमए में कम से कम आप लोगों को 1250 के पेपर हो गए तो 613 नंबर तो आपके कम से कम आने चाहिए, ये आप लोग नोट करके चलें। और कम से कम आपके 50% पेपर भी, यानी 8 पेपर होते हैं तो 4 पेपरों में पास होना ज़रूरी है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। तो 2 नियम हैं एमए वाले बच्चों के लिए। अब बीए के ऊपर आते हैं। देखिए, यदि किसी स्टूडेंट के BPROM है तो BPROM तब आया जब आपके पेपर में, किसी भी पेपरों में, मतलब चाहे आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किसी भी पेपर में F लिखा हुआ आ रहा है तो वो BPROM है। लेकिन ये जो है संख्या कम पेपरों की है, मतलब 4 या 4 से कम पेपर है, इसलिए आपके BPROM लिखा हुआ आ रहा है। तो यदि अब थर्ड सेमेस्टर के जब फॉर्म आएंगे तो आपको सिर्फ थर्ड के जो 4 पेपर हैं वो, प्लस फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी बैक थी, किसी के 1 हो सकती है, किसी के 2 हो सकती है, किसी के 3 हो सकती है, तो वो पेपर आपको देने हैं थर्ड के साथ। यदि किसी के सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो वो लगेगी फोर्थ के साथ, चाहे वो 1 पेपर हो चाहे 2 पेपर हो। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और जो फेल स्टूडेंट है उनको क्या करना है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे, देखिए आप थर्ड सेमेस्टर का जब फॉर्म भरोगे ना तो आपके सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के जिनमें एफ है ना वो पेपर आपको देने हैं, चाहे वो 1 पेपर में है, चाहे 2 पेपर में, चाहे 3 पेपर में। और इसके बाद जब फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे तब आप जो सेकंड सेमेस्टर में बैक है, सेकंड सेमेस्टर में चाहे कितने भी पेपर में आपकी बैक है वो दे पाओगे। इसके बाद जब दोबारा फॉर्म भरने में आएंगे थर्ड सेमेस्टर के
तब आप अपने थर्ड सेमेस्टर को दे पाओगे, यानी एक साल आपकी ख़राब हो चुकी है, इस बात को आप लोग मानिए। और थर्ड सेमेस्टर के जो फॉर्म है वो मेरे हिसाब में 11-12 तारीख को शुरू हो जाएंगे। तब हम लोग जैसे फॉर्म शुरू होंगे और डिटेल से इन चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा बेटा कि पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो जो होना है वो आप समझ ही रहे हो कि किस तरीके से रिजल्ट आया है। और ब्लेम गेम ना खेलें, ध्यान रहे आप लोग ब्लेम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को। मैं मानता हूँ कि हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां रही हों, लेकिन पूरा ब्लेम यूनिवर्सिटी को देना बेकार है। आप लोगों की खुद की कमियां हैं, उनको एक्नॉलेज करिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।